आज के समय में कई लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि कलयुग का अंत आते ही इस पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा, यानी ये संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? तो अगर हम बात करें अपने पुराणों के अनुसार तो उसमें ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया है कि जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा। हाँ, ये बातें जरूर बताई गई हैं कि आखिर कब और किस समय इस पृथ्वी का अंत होगा, लेकिन ये बात नहीं कही गई है कि जब कलयुग का अंत हो जाएगा तब इस संपूर्ण सृष्टि का भी अंत हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम यही बात कर लेते हैं कि क्या आखिर कलयुग के अंत के बाद इस संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो कब होगा। तो अगर हम बात करें कल्कि पुराण और भविष्य मालिका की पुस्तकों के अनुसार, तो कल्कि पुराण लिखने वाले महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तो भगवान कल्कि का अवतार होगा, और भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उनका अवतार इस कलयुग में होने वाली जितनी भी बुराइयां हैं उसकी समाप्ति करने के बाद फिर से एक नए युग के परिवर्तन के लिए होगा। तो उसके बाद फिर से सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर उसके बाद अंत में कलयुग प्रारंभ होगा। तो इस तरीके से जो ये सृष्टि चक्र है वो काम करेगी। ठीक इसी तरीके से मालिका पुराण, जिसको कि संत अच्युतानंद जी महाराज जी ने लिखा हुआ है, उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां वो कल्कि पुराण की भविष्यवाणियों से बिल्कुल मेल खाती है। यानी उनमें भी यही कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और वो कलयुग का अंत करेंगे। फिर उसके पश्चात एक नए युग यानी सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए कलयुग की जो आयु है वो कल्कि पुराण में हो या फिर संत अच्युतानंद जी के द्वारा लिखी गई मालिका पुराण में ही हो, इन दोनों में कलयुग की जो आयु है वो लगभग 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और इनमें कलयुग की जो आयु है ये 4 चरणों में डिवाइड की गई है। यानी ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इन 4 चरणों को डिवाइड करें तो कलयुग का जो एक चरण आएगा वो लगभग 1,08,000 के आसपास आएगा। इसी तरीके से बाकी के 3 चरण होंगे। लेकिन जो कलयुग का इस समय जो प्रथम चरण चल रहा है इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि करीबन 5,530 वर्ष इसके बीत चुके हैं। तो इस हिसाब से तो अभी तो कलयुग का जो पहला चरण है वही नहीं बीता है। हाँ, ये जरूर है कि जो कलयुग दूसरा चरण आएगा तो उसमें धर्म की कोई जगह नहीं होगी और चारों तरफ केवल हिंसा और हिंसा का ही राज होगा। वहीं कलयुग के तीसरे चरण के बारे में ऐसा कहा गया है, जब ये चरण अपने संपूर्ण उग्रता में आएगा तब मनुष्यों के बीच जो पारिवारिक संबंध है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और जब चौथा चरण कलयुग का चलेगा, जिसे घोर कलयुग भी कहा जाता है, इसी चरण में ऐसा कहा जाता है कि जो अधर्म है और हिंसा है वो इतनी ज्यादा हावी हो चुकी होगी कि धर्म का नामो निशान तक नहीं होगा। यानी इसी चौथे चरण में ऐसा कहा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा, और इसको अभी होने में भी अभी लाखों साल बाकी है। तो चलिए अब हम आपको इस पृथ्वी की एक्चुअल आयु अपने पौराणिक ग्रंथों के साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि आखिर कितनी है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये जो सृष्टि है या कहें जो सृष्टि चक्र है वो 4 युगों पर डिपेंडेंट है, जिसमें पहला आता है सतयुग। और सतयुग की जो आयु बताई गई है ये लगभग 17,28,000 वर्ष के आसपास बताई गई है। वहीं जो त्रेता युग है इसकी आयु लगभग 12,96,000 वर्ष बताई गई है, और जो द्वापर युग है इसकी आयु लगभग 8,64,000 वर्ष बताई गई है, और जो अंतिम युग है जिसे हम कलयुग कहते हैं इसकी आयु लगभग 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और जब हम इन चारों युगों को कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 43,20,000 वर्ष निकलता है, जिसका मतलब हुआ एक चतुर्युग। अब इसी चतुर्युग के सहारे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी सृष्टि की आयु यानी ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष है। तो अगर हम बात करें ब्रह्मा जी की आयु की, जिसे पुराणों के अनुसार 100 वर्ष माना गया है, वो 100 वर्ष उनके मनवंत्र के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि एक मनवंत्र ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन के बराबर होता है, और एक मनवंत्र में लगभग 71 महायुग होते हैं। अब आप सोचेंगे ये महायुग क्या होते हैं? तो ये महायुग वो युग है जिसमें चारों युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये करीबन 71 टाइम रिपीट हो जाते हैं, तब एक महायुग निकलता है। यानी करीबन 30,67,20,000 वर्ष निकलेंगे, जो कि एक मनवंत्र के बराबर होंगे। यानी जितने ये वर्ष निकल कर आए हैं ये ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन के बराबर होता है। और ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी के अभी फिलहाल 14 मनवंत्र ही कंप्लीट हुए हैं। यानी अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो अब तक जो ब्रह्मा जी की या फिर कहें इस ब्रह्मांड की एक्चुअल आयु जो निकल कर आई है अभी तक की, तो वो करीबन 31 अरब 10 अरब 40 करोड़ के आसपास निकल कर आई है। और जो हमारी सृष्टि की जो एक्चुअल आयु है वो करीबन 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के आसपास है। यानी इतने वर्ष बीत जाने के बाद ही इस सृष्टि का अंत होगा, और तब तक इस पृथ्वी पर जो समय चक्र है
जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ये निरंतर रोटेट होता रहेगा, जिसके परिमाण कई ग्रंथों में भी मिलते हैं। यानी जो काकभूषणी हैं, इनके बारे में वेद व्यास जी ने बताया है कि करीबन इन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखा है। और जितनी बार भी इन्होंने रामायण और महाभारत की घटनाएं देखी हैं, उसमें परिणाम हमेशा से अलग अलग रहा है। तो ये घटनाएं ये भी सिद्ध करती हैं कि जो ये समय चक्र यानी जो समय का पहिया है, कलयुग के बाद सतयुग में रिपीट होता रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब युग का परिवर्तन होता है या फिर कोई भी युग आता है तो उसमें प्रलय यानी छद्म प्रलय नहीं आते हैं। यानी ऐसा हमारे वेदों और पुराणों में ये भी बताया गया है कि जब जब युग परिवर्तन होता है तब तब इस पृथ्वी पर प्रलय जरूर आता है। लेकिन वो प्रलय इतना ज्यादा विनाशकारी या खतरनाक नहीं होता है कि ये संपूर्ण मानव जाति का अंत कर दे। जैसे अगर हम बात करें सतयुग में, तो सतयुग काल में देवी देवताओं का युद्ध अक्सर राक्षसों से होता था, जिसको देवासुर संग्राम युग के नाम से हम जानते हैं। और जब त्रेता युग आया, तब इस युग में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। इसी तरीके से जब द्वापर युग आया, तब प्रभु श्री कृष्ण ने अधर्म को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपने मामा श्री यानी कंस से युद्ध किया। फिर उसके पश्चात जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो पांडवों को भी अधर्म नीति से मुक्त कराकर उनको राज सौंपा। और इस समय जो युग कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा कहा गया है कि जब इसका अंतिम युग आएगा, तब इसमें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा और इस युग में फिर से वो धर्म की स्थापना करेंगे और एक नए युग का निर्माण करेंगे। यानी देखा जाए तो ये घटनाएं ये भी सिद्ध करती हैं कि सारी चीजें पहले से ही फिक्स्ड हैं। यानी कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो भी चीजें हैं वो फिर से घटित हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अधिकतर लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।